सर रोजे के दौरान इंसुलिन लगाई जा सकती है? रोजा तो नहीं उससे टूटता? बिल्कुल नहीं टूटता रोज़ा। रोज़ा ये हमने बाकायदा फतवा भी लिया हुआ है। तो ये आप चूँकि कुछ इंसुलिन अब नई जो इंसुलिन आई हैं इसके तो खाने के साथ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पुरानी इंसुलिन हैं जो ज़्यादातर अभी भी इस्तेमाल होती हैं। तो जब आपका अफ्तारी का टाइम होता है उससे पहले लगा लें आप। तो इंजेक्शन के बारे में साइड लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई दवाई या टीका लगाया है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता कि वो ये कोई एनर्जी वाला या ताकत वाला टीका ना हो, तो उससे भी नहीं है। ये जो हमने उलमा से पूछा है हमें यही गाइड करते हैं। कुछ डायबिटिक पेशेंट कहते हैं हम रोज़ा नहीं रख सकते, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, हमारा सर भारी हो जाता है, पाँव में दर्द, टांगों में जिस्म टूटता है, तो वो उनको वाकई रोज़ा नहीं रखना चाहिए इस सूरत में? कुछ लोग ये अभी से अमल शुरू कर दें तो ये मैं समझता हूँ, जो या मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है या जो मैं अपने पेशेंट को भी देखा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 127-28 पेशेंट की शुगर की दवाई और इंसुलिन छुड़वा दी है। उसमें मैंने यही देखा है कि इसका ज़्यादातर, या मैंने अपने ऊपर जब किया 18 जनवरी 2022 को मैंने शुरू किया, तो उस वक्त मैंने यही नोट किया था कि ये तो टोटली साइकोलॉजिकल होता है। और दूसरा, अब जो नई तहकीक आई है उसमें भी ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन है। ये ऐसा ही नशा है कि जैसे हम सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं या कोई दूसरा नशा करते हैं, तो जब वो नशा नहीं मिलता कुछ देर के लिए तो वो फिर हमें ये हमारा जिस्म बॉडी डिमांड करती है। तो हम समझते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया, टांगों में जान नहीं है, हाथ कांपने शुरू हो गए हैं, ठंडे पसीने आने शुरू हो गए हैं, आंखों के आगे तारे नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली उसमें जो साइंटिफिकली चीज़ है वो ये होती है, वो मैं आपके इल्म के लिए बता देता हूँ कि जब हम 4 से 6 घंटे तो जो खाना खाया होता है वो हमारा काम आ रहा होता है, इंसुलिन उसको कंज्यूम कर रही होती है, मेटाबोलाइज कर रही होती है। 6 घंटे के बाद आती है बारी लिवर में। लिवर के अंदर हमारा ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। अब वो लिवर को बारी जब आती है ना, तो लिवर कहता है मैंने तो अपना ग्लूकोज नहीं छोड़ना, मैंने अपना, तुम कुछ और करो, मैंने नहीं है आपका। वो फिर सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, दिमाग को, कि इसको कहो कि मैंने अपना ग्लूकोज नहीं छोड़ना। ये मैं आपको आम ज़बान में बता रहा हूँ। अब वो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें उसकी ज़बान तो है नहीं, वो फिर हमें जो है ना, इसको सूडो कमज़ोरी इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल या बेनामी कमज़ोरी कर देता है। वो करता है कि हमारा आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कमज़ोरी हो गई, टांगें कांपनी शुरू हो गई, हमें कहता है फ़ौरन लेट जाओ। तो उस वक्त वो सिग्नल दे रहा होता है ऑन कमांड ऑफ लिवर कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, हम डायबिटिक हैं चाहे नहीं डायबिटिक, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन इसके मुंह में गुड़ शक्कर चीनी डालो, इसको जूस पिलाओ, इसको बोतल पिलाओ, दूध पिलाओ, खजूरें 4-5 खिला दो। तो जो पहले शुगर होती है वो होती है कोई 150, 200, 150 के करीब होती है। जब हम 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दोबारा चेक करते हैं तो वो 400 पे पहुंच जाती है। कहते हैं ये क्या हो गया, अब वो यही होना था, ये तो वो डिमांड थी उसकी बॉडी की। और अगर आप वो आधा घंटा गिन के, आप 3 दिन के लिए आप आधा घंटा वो अपने आप को बर्दाश्त कर लेते हैं और उसके दरमियान नमकीन पानी पिए, 1 कप पानी लें, उसके चुटकी भर नमक डालें, ना आपको सर दर्द रहेगा, ना आपको कमज़ोरी, ना कुछ। और बहुत ज़्यादा भी आपने करना है ना, या तो अपने आप को बिजी कर लें या थोड़ा सा लेट जाए। उसके बाद आप शुगर चेक कर लें, आपकी शुगर नॉर्मल होगी, नॉर्मल से भी ज़्यादा होगी आपकी शुगर। तो मैकेनिज़्म हमारी बॉडी का अल्लाह मियां ने ऐसा बनाया होता है कि वो जो लिवर के अंदर हमारी शुगर है ना, जमा रिजर्व है, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो हमारी 4 से 6 घंटे के लिए बड़े आराम से गुजर जाते हैं उससे। उसके बाद फिर ऑटोफेजी होती है, जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया कि जो डैमेज पार्टिकल या डैमेज प्रोटीन होते हैं। इफ्तार के वक्त एक आइडियल इफ्तार प्लेट क्या होनी चाहिए? सर लोग हैं ना फ़ौरन से मीठे ठंडे मशरूबात पी जाते हैं गटागट के, पता नहीं हमें सारा दिन की कमी हुई है तो फ़ौरन से पूरी कर लें, तो किस तरह से इफ्तार हमें करना चाहिए अपना? आइडियल ये है कि अगर आपने बीमारी से बचना है और आपने अगर बीमार हैं तो आपने आपको तंदुरुस्त करना है। बीमार से मतलब ये है कि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, PCOS है, मोटापा है, सबसे बुरी बीमारी आजकल मोटापा है। तो आपने रोज़ा जो है ना,
मैं इसमें थोड़ा सा नाम लूँगा कि थोड़ा सा हमारे इख्तलाफ भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी जल्दी रोज़ा रखो, कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आपको बाहर कोई चीज़ नज़र ना आए आप उस वक्त रोज़ा खोलें। तो मेरे ख्याल में तो यह है कि आप वेट करें, आप कोई स्वाब ये नहीं होता, ये खुद से लोगों ने बनाया होता है कि देर तक सहरी करें और जल्दी रोज़ा खोलें। अच्छा। ये वो जो उस पर साइकी वो डिपेंड करती है साइकोलॉजिकली, और आप लेट रोज़ा आराम से खोलें आप, अच्छा थोड़ी देर खोल लेते हैं इसको, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। अब आप देखें ये मतलब की बात निकाली हुई है ना मेरे ख्याल में, इसमें कोई मैं किसी पे ऊपर नहीं करता कि जी रोज़ा खोल के आप 15 मिनट बाद नमाज पढ़ लें। अच्छा। मगरब की नमाज ऐसे ही है ना, ऐसे पहले रोज़ा खड़का लो, पहले रोज़ा खोल लें, फटे खा पी लें फिर रोज़ा खोलें। अब नमाज ज़्यादा ज़रूरी है या रोज़ा, अब ये इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ भी हो सकता है हर बंदे को, लेकिन आप लेट रोज़ा खोलें और उसी तरह खोलें कि जब आपको बाहर जाएं तो दूर से चीज़ आपको नज़र ना आए। तो गुरूब आफ्ताब भी बुनियादी तौर पे जो कुरान पाक में कहा हुआ है वही होता है। सही। कि जब आपको आप उस वक्त घड़ियाँ तो नहीं थी, टाइम नहीं थी, ये डिजिटल टाइम है, सेकंड्स में हम बता देते हैं कि इतना है। तो लेट रोज़ा खोलें और कोशिश करें पानी के साथ खोलें आप रोज़ा, और उसके बाद आप सादा पानी से, हाँ सादा पानी से तरतीब बनाएं उसकी। और अच्छा ये है कि आप नमकीन पानी से खोलें। थोड़ा सा लिबर्टी वाला मेन्यू बताएं कि इफ्तार प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। लिबर्टी वाला फिर यही है कि आप जो तली हुई चीज़ें इससे ना आए। सबसे अच्छा ये है, जो ये है आपने जो खाना बनाया हुआ है ना वो खाएं आप, अफ्तारी को स्किप कर दें आप। अच्छा। अफ्तारी को जो है सिर्फ मील लें आप, सिर्फ मील लें आप। अब आप देखें हम जब छोटे थे तो हमारे वो हमने खुद देखा हुआ है, उस वक्त भी ये सहरी और अफ्तारी होती थी। ये अफ्तारी का जो एक्स्ट्रा मील है जी, वो बिल्कुल कभी कंसेप्ट ही नहीं हुआ था, ये था ही नहीं। हम कहते थे जी सुबह रोटी खा लिए, शाम को रोटी खा लिए, आज रोटी खाई है तो शाम को खाइए, बस जो भी पका होता था घर में या किसी भी हैं। जो थोड़े से अमीर लोग थे उसमें 2 डिशें पक जाती थी या उसमें गोश्त पक जाता था, बाकी लोगों के दाल सब्जी होती थी। तो सर क्या रोज़ा रख के या अफ्तारी के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? रोज़ा खुलने से 2 घंटे पहले यानी शाम अगर 4 बजे अगर आप वॉक करते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका आपको 11 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस वक़्त ऑलरेडी जो है आपकी बॉडी जो है फैट मेटाबॉलिज्म पे आई होती है, तो उस फैट मेटाबॉलिज्म को आपने इन्हांस करना है, बढ़ाना है। तो उस वक्त आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, जिम करें, दौड़ें, भागें, तो आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगी, कुछ नहीं। ये मेरा ना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है बल्कि मैं अपने पेशेंट को भी यही कराता हूं। ड्यूरिंग रोज़ा हाँ जी, कर सकते हैं रोज़े में। सर हम तो लेटे होते हैं कि हमारा रोज़ा कहीं चला न जाए। वही हम वो नफ्सियाती उसके अंदर होते हैं ना, वो सारा दिन से खाया पिया कुछ नहीं है, तो ये है। जब अपने वर्जिश करनी है ना, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ है या रोटी खाई या चावल बोतल जूस खाए हैं, तो अगर आप फ़ौरन खाने के बाद वॉक शुरू कर देते हैं ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको नुकसान नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन उसको मेटाबॉलाइज नहीं करेगी, वो डायरेक्ट आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं 80% ग्लूकोज वो बना के ना तो हमारे पट्ठों में जाता है। सही। तो जब हम वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो पट्ठों को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो वो उन्हें रेडीमेड एनर्जी मिल जाती है, तो आपकी स्पाइक भी नहीं आएगी, शुगर भी ज़्यादा नहीं होगी, इंसुलिन भी ज़्यादा नहीं होगी, आपको मोटापा भी ज़्यादा नहीं होगा, आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, और रिवर्सल भी होगा, रिफ्रेशर। आप सहरी करके नमाज पढ़ के आप लंबी वॉक करें, आप अफ्तारी करके अगर आपके पास टाइम है तो आप लंबी वॉक करें, तो उससे आपने जो थोड़ा बहुत गलत मलत खाया हुआ है वो आपका उसी वक्त मेटाबॉलाइज हो जाएगा, आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक साइंटिफिक बेनिफिट है इसका, जो अगर आप दोनों तरीक़ों से लेना चाहते हैं। अच्छा सर, जो शुगर लो के पेशेंट हैं, जिनकी शुगर होती है, लो होती है बाकायदा, वो रोज़ा रख सकते हैं? ये शुगर लो किन की होती है? उनकी शुगर लो होगी ये जिनको या तो कोई मसला है उनके लुबलुब में, या वो टाइप 1 के हैं पेशेंट।
ठीक है। हाँ, इंसुलिन बनती ही नहीं। हाँ, इंसुलिन बनती ही नहीं, या कोई किसी वजह से वहाँ कोई ट्यूमर है या कोई मसला है, स्वेलिंग है, तो कम इंसुलिन बनती है। तो इसलिए हाँ, वो रख सकते हैं रोज़ा, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वो उनको अपनी इंसुलिन को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इंसुलिन को। और उनके लिए भी अब नई रिसर्च आ रही है, पाइपलाइन में है, कि वो भी अगर कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें तो उनको बाहर से इंसुलिन लगानी जो पड़ती है। फ़र्ज़ करें एक टाइप 1 का पेशेंट है, तो टाइप 1 का पेशेंट लगा रहा है 50 यूनिट सुबह लगा रहा है, 40 शाम को लगा रहा है, तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएगा ना, तो वो आधी से भी कम इस्तेमाल होगी उसकी। अच्छा। जो चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ डाइट के हवाले से रोज़ों में, तो याद रखें आम हालात में भी और बाकी भी, जितने किलोग्राम आपका वज़न है, ये अडल्ट लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए इससे डबल है, यानी उनके लिए बता रहा हूँ कि इनको जितने केजी आपका वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन डेली आपने खानी है, लाजमी आपने खानी है। फ़र्ज़ करें मेरा वेट जो है इस वक्त 74 केजी है, अब 74 या 75 ग्राम प्रोटीन मुझे लाजमी लेनी है, वरना मुझे सार्कोपिनिया एक डिजीज़ है जिसमें हमारा लीन मसल मास उड़ जाता है, और जब मसल उड़ जाता है ना तो फिर वो वापस नहीं आता, उसको हमने बचाना है। ये पूरी ओबेसिटी की, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में ये लाजमी रखना है आप। अब वो प्रोटीन कौन सी खानी है, अब 70-75 ग्राम प्रोटीन तो कोई बंदा आम नहीं जानता, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक अंडा जो है ना जर्दी समेत, उसमें उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। एक चीज़ का स्लाइस है, उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। अगर आप 100 ग्राम खाते हैं कोई मीट बटर, ये छोटा गोश्त बड़ा गोश्त, तो उसमें तकरीबन 100 ग्राम में 40 के करीब जो है ना, 30-40 के करीब उसके अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि 4 अंडे जर्दी समेत और 2 अंडों की सफ़ेदी ये आपको डेली लेनी चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो प्रोटीन है आपकी, वो रेड मीट से पूरी करें, दालों से पूरी करें, चनों से पूरी पूरे करें। दिन में डिवाइड कर सकते हैं। इसको पूरे दिन में डिवाइड कर लें आप, बेशक आपने 24 घंटे में ये लेनी ज़रूर है। तो चूँकि मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं 1 मील ए डे करता हूँ, ये एक दफ़ा खाना खाता हूँ, तो फिर मुझे उसमें सारा कुछ ये इकट्ठा खाना पड़ता है। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सुबह कर लें, शाम कर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने आज बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन से आगाह किया। नाजरीन, रमज़ान एक बाबरकत रहमतों का, बरकतों का महीना भी है, लेकिन अगर इसके साथ साथ आप अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखते हैं तो इस महीने का जो है डबल फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। सेहत है तो इबादत हैं। तो आप तहैया कर लें कि इस रमज़ान में अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, फैटी लिवर के हैं, बीपी के हैं, जो भी आपको कोई इस तरह के मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, आप तहैया कर लें कि आप इसमें इस डाइट को जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसको फोकस करके इसको अपनी प्लेट में ला के आप रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।